बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा समाज सुधार आंदोलन। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक पतन के साथ देश में दरिद्रता आई और धर्म बुरी तरह से भ्रष्ट हो गया। इतिहासकार इसे अराजकता का युग कहते हैं। चारों ओर अंधविश्वास, धार्मिक आडंबरों का बोलबाला था। भारत के लिए यह सौभाग्य की बात रही कि भारत में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारतीयों में एक नवीन जागृति उत्पन्न की। 19वीं सदी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कुछ इतिहासकार उन्हें नवीन युग का प्रवर्तक, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत या आधुनिक भारत का निर्माता, नव जागरण का अग्रदूत आदि नामों से उन्होंने संबोधित किया। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिला में स्थित राधानगर गांव में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा गृहनगर में ही हुई और इन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कुरान और शरीयत का भी ज्ञान प्राप्त किया। इनके स्वतंत्र चिंतन और ईश्वरीय मानवीय एकता का दृष्टिकोण के दृष्टिकोण का इन पर विचार पड़ा का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन्होंने बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी में भी नौकरी की। 1803 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की और 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। यहाँ इन्होंने अनेक विदेशी भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। ये बेकन, लॉक, न्यूटन, वोल्टेयर जैसे चिंतकों से ये बड़े प्रभावित हुए। 1811 में एक ऐसी घटना हुई कि इनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई और उनकी भाभी अलक मंजरी को जबरदस्ती सती किया गया। इन्होंने भाभी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कट्टरपंथियों की जिद के आगे वे हार गए और उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ करके कलकत्ता में आकर रहने लगे और यहाँ इन्होंने 1816 में कलकत्ता में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने अनेक उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। फिर 1820 में राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म पर द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस ऑफ हैप्पीनेस जैसी इन्होंने पुस्तकें प्रकाशित की और 1885 में उन्होंने कलकत्ता में एक और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और भारतीयों के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधारों का रास्ता खोल दिया। राजा राम मोहन राय के जो मुख्य सुधार थे, उनमें उनके जो धार्मिक सुधार थे, ये पूरी इनका जो ब्रह्म समाज का रूप वो पूर्ण रूप से भारतीय था। इन्होंने हिंदू, इस्लाम, बौद्ध आदि अनेक धर्मों संप्रदायों का अध्ययन किया और महसूस किया कि सभी धर्मों में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें भी हैं। उन्होंने धार्मिक सुधारों में कहा कि ईश्वर एक है और वह समस्त सृष्टि का रचयिता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की उपासना शुद्ध मन से करनी चाहिए। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा व्यर्थ है। उनके अनुसार ईश्वर की उपासना आध्यात्मिक रूप से होनी चाहिए, कर्मकांड से नहीं। उन्होंने सत्य को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा आत्मा अजर और अमर है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को शुद्ध कर्म करने चाहिए। कोई भी धार्मिक पुस्तक दैवीय नहीं है। मनुष्य को प्रजा, परोपकार और पवित्रता के माध्यम से ईश्वरीय भक्ति में लीन होना चाहिए और समाज में प्रचलित बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ये थे इनके धार्मिक विचार। इनके सामाजिक विचार थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मूर्ति की पूजा नहीं बल्कि ईश्वर की आराधना आध्यात्मिक रूप में होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। मूर्ति पूजा के विषय में तो उन्होंने कहा कि विष को दूध मानकर पीने से भी वह घातक ही सिद्ध होगा।
उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने जादू टोना यज्ञ बलि आदि का खुल करके विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने 1829 में उन्होंने सती प्रथा पर एक पुस्तक भी लिखी और जिसमें उन्होंने इस बुराई को समाप्त करने की बात कही। इन्होंने इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। स्त्री स्वतंत्रता पर बल। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने पर बल दिया। उन्होंने स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार, उनकी शिक्षा आदि का समर्थन किया और उन्होंने स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों की कटु आलोचना की। उन्होंने अंतर्राज्यीय विवाह आदि के भी वो पक्षधर थे। उन्होंने स्त्री का संपत्ति पर भी पूरा अधिकार बताया। उनके राजनीतिक विचार थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मानव के लिए एक बहुमूल्य वस्तु है किंतु राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा कि भारत में अन्य देशों के साथ संपर्क में आकर के प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना की जा सकती है और लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जा सकती है। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हुए भी कहा वो भारत में स्वराज देखना चाहते हैं। उन्हें देश से बहुत ही अधिक प्यार था। उन्होंने कहा कि संघर्ष कितना ही हो, देश में स्वराज होना चाहिए। कुछ इतिहासकारों ने स्वराज का पैगंबर भी कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता। राजा राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थक थे। उन्होंने कहा कि प्रेस के माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति के विचार को प्रभावित किया जा सकता है और पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचाया जा सकता है। उनका मानना था कि मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश प्रेस के माध्यम से दिया जा सकता है। उनके न्यायिक विचार थे। वो कहते थे कि उन्होंने कहा कि भारतीयों को न्याय और कानून का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये महसूस करने लगा हूं कि अंग्रेजों का शासन, यद्यपि वह विदेशी दासता का शासन था, अधिक तीव्र गति के साथ और अधिक निश्चित रूप से देशवासियों की दशा का सुधार करेगा। उनके शिक्षा संबंधी विचार थे। उन्होंने स्वयं भी कई भाषाओं का ज्ञान था और वो चाहते थे कि शिक्षा के बिना कोई भी जाति भ्रष्ट हो सकती है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के विषयों में ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है। मैंने स्वयं कई बार उन्होंने बाइबल पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी, परंतु वो कहते हैं कि मैं न तो ईसाई बना न मुसलमान, मैं हिंदू ही रहा। बहुत से यूरोपियनों ने गीता और रामायण का ग्रंथ का अध्ययन किया लेकिन उनमें से कोई भी हिंदू नहीं बना। अतः सभी धर्मों की पुस्तकें सबको पढ़नी चाहिए। उनके धार्मिक विचार थे कि सभी लोग बिना किसी भेदभाव के शाश्वत सत्ता की उपासना के लिए इस भवन का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ किसी प्रकार की मूर्ति है न किसी धर्म की निंदा की जाएगी। उनके आर्थिक विचार थे। उन्होंने आर्थिक सुधारों की भी मांग की। उन्होंने बंगाल के जमींदारों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए जोर शोर से आवाज़ उठाई। उन्हें अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन था। राजा राममोहन राय ने भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति लाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता की वकालत की। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत की वास्तविक स्थिति का पता होना चाहिए। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर एवं ब्रह्म समाज, फिर राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया और उन्होंने 1839 में धर्म संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। उन्होंने एक पाठशाला की भी स्थापना की और बाद में इन्होंने ब्रह्म समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज रखा। केशव चंद्र सेन, फिर इसके बाद केशव चंद्र सेन आते हैं। केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक संग्राम सभा बनाई जिसमें हिंदुओं में प्रचलित बुराइयों जैसे मूर्ति पूजा आदि विषयों पर उन्होंने चर्चाएं की। उन्होंने कॉलेज की स्थापना भी की जिसमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। वो कई प्रकार की बुराइयों के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने वो
अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे। वो जाति प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि कुप्रथाओं की वो कटु आलोचना करते थे। उन्होंने, लेकिन घटना ऐसी हुई कि उन्होंने अपनी वो विवाह के लिए लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की 14 वर्ष निश्चित कर दी। लेकिन बाद में ब्रह्म समाज का पुनर्विभाजन हो गया। ये घटना उस समय घटी जब 1878 में उन्होंने अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह कुछ विवाह के नाबालिग राजकुमार से कर दिया। हालांकि वे स्वयं बाल विवाह के विरोधी थे और यह कहकर के उन्होंने विवाह को स्वीकृति दे दी कि ईश्वर की इच्छा है और ये विवाह हो जाना चाहिए। अतः ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ और 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई। उन्होंने भी कई प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चलाए। उन्होंने कई प्रकार की बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने धार्मिक रूप से भी कहा कि ईसा के जीवन में बहुत गंभीरता एवं मधुरता है, उनमें साधारण कोमलता एवं नम्रता है। उस समय उन्होंने अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया। वे सहनशीलता में विश्वास रखते थे। उन्होंने भी ईश्वर ही व्यक्ति के पाप और पुण्य का फैसला करता है, आत्मा अमर और निरंतर प्रगतिशील है, साधुओं का सम्मान करना चाहिए, विश्व शांति एवं धर्मों की एकता पर बल देना चाहिए और वे विश्व धर्म में विश्वास करते थे। इसके बाद साधारण ब्रह्म समाज आया। जब केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का विवाह नाबालिग का किया तो उसमें फूट पड़ गई थी और उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और प्रार्थना समाज ने भी एक ईश्वर पर बल दिया। एक आस्तिक द्वारा आस्था की स्वीकृति लेख में उन्होंने इसकी घोषणा की। ब्रह्म समाज ने भी, अतः हम अंत में कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज ने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि, धार्मिक अंधविश्वासों आदि का विरोध किया, एक ईश्वर और मानवतावाद पर बल दिया। उन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध आदि बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज पुनरुत्थान का आंदोलन था। उसका लक्ष्य भारतीय धर्म था, समाज को सुधारना था। देश की तत्कालीन स्थिति था यूरोपीय संस्कृति के आघात से इस संस्था के लोग अनभिज्ञ नहीं थे। प्रत्यक्ष राजनीति में उन्होंने भाग नहीं लिया, परंतु राष्ट्रीयता की भावना पनपने में इसके समर्थक पीछे नहीं रहे। धन्यवाद।